योजनाएं इस शहर को आगे ले जाने के लिए जैसे कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा हमेशा से ये कहते थे कि बेंगलुरु को सिंगापुर जैसा शहर बनाने के लिए कई योजनाओं की जरूरत है और उन्होंने इस रुख में काम भी किया। लेकिन एसएम कृष्णा के बाद जब से कोalition सरकार बनने लगी तो बेंगलुरु का विकास भी ठप हो गया और बेंगलुरु की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई और कहीं ना कहीं बेंगलुरु का विकास बेंगलुरु की ट्रैफिक की जैसा कहीं सड़कों पर रुक गया। तो अब बीजेपी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बेंगलुरु को एक नया रुख दिया जाए, एक नई स्पीड, एक नई रफ्तार दिया जाए और मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं बेंगलुरु को स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की, ये बहुत अहमियत रखता है। और ये इस प्रचार के दौरान बीजेपी यहाँ के निवासियों के सामने रख रही है और लोग यही वजह है कि सड़कों पर अब खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे क्योंकि लोग भारी संख्या में सड़कों की दोनों ओर खड़े हैं। बिल्कुल आयशा, मैं आपके साथ अब असीम मिश्रा बोल रहा हूँ। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल असीम, बताएं। शैलेंद्र, मेरा सवाल, चूंकि आज एक तो इतना लंबा रोड शो है और इस रोड शो के जरिए हमें भी कुछ वक्त मिल गया है कि आपके साथ मैं कुछ राजनीतिक परिचर्चा कर सकूं कर्नाटक की राजनीति पर, देश की राजनीति पर। मेरा सवाल शैलेंद्र आपसे ये होगा, विश्लेषणात्मक आपका मैं जवाब चाहूंगा कि जब से पिछले 9 वर्षों में केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से एक बात जो कि हमेशा बहुत ही प्रचलित हो गया है, वो डबल इंजन की सरकार है। मेरा सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार होने का मतलब क्या है? और जब कि कर्नाटक में भी इस वक्त एक तो केंद्र में बीजेपी की सरकार, कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार और भी देश के कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार होने का राज्य को कितना फायदा ये जो राजनीतिक कदम उठाया गया केंद्र की तरफ से, मोदी की तरफ से, कि डबल इंजन सरकार होने से विकास को एक नई गति मिलती है, एक नया पंख मिलता है, जमीनी हकीकत क्या है? किस तरह से ये जो फिलॉसफी है बीजेपी की वो जमीनी स्तर पर रंग ला रही है? देखिए, डबल इंजन सरकार का मतलब यह है कि जब केंद्र में उसी दल की सरकार होती है और राज्य में भी समान दल की सरकार होती है, तब दरअसल तमाम योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने में सहूलियत होती है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी शासित जो राज्य है, जो राज्य सरकारें हैं, वो दरअसल वहां पर जो विकास परियोजनाएं हैं वो तेजी से पूरा होती हैं क्योंकि राज्य सरकारें ज्यादा रुचि लेती हैं केंद्र की परियोजनाओं में। और अब हम देख रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में रोड शो चल रहा है, भविष्य के शहर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि तमाम जो कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, संपर्क योजनाओं पे काम हो रहा है, मेट्रो हो या फिर रेलवे हो, या हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु जैसे शहर के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है, कैसे उसमें उस समस्या से निदान पाया जा सकता है, उसमें केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेते हुए अधिकतम राज्य सरकार कैसे आगे बढ़ सकती है और जनता के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें किस तरह से राज्य सरकार अपने योगदान को सुनिश्चित करते हुए उन योजनाओं का अधिकतम लाभ आम लोगों तक पहुंचा सकती है, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, आधारभूत संरचना के मामले में हो या फिर वंचितों को फायदा देने के मामले में तमाम केंद्र की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आवास योजना हो या फिर तमाम योजनाएं, उसे सुनिश्चित करने में कि वो बेहतर तरीके से लागू हो। तो दरअसल बीजेपी ये कहती है कि जब डबल इंजन सरकार होती है तब इस तरह की परियोजनाओं को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद मिलती है और उसका अंतिम तौर पर फायदा समाज के वंचित तत्वों को होता है, रोजगार के नए अवसर होते हैं क्योंकि आधारभूत संरचनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और बेंगलुरु जैसे शहर की जो भविष्य की जरूरतें हैं वो पूरी होती है। वो पूरी होने के लिए जरूरी है कि इस तरह से इन योजनाओं पर काम हो सके। तो हम ये देखते हैं कि ये डबल इंजन सरकार की इसलिए बार बार बात की जाती है कि उससे जो भविष्य की जो चुनौतियां हैं उससे बेहतर तरीके से पार पाया जा सकता है, निपटा जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिपत्र है, जो घोषणा पत्र है, उसमें आप देखिए बेंगलुरु के आसपास जो विशेष क्षेत्र बनाने की बात की गई है, कैसे उस क्षेत्र में विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप हब और आईटी बड़ा हब तो बेंगलुरु है ही, कैसे भविष्य के चुनौतियों से निपटने के लिए उस शहर को विकसित किया जाना है,
उसकी भी एक पूरी परिकल्पना सामने रखी गई। और बीजेपी का कहना है कि जब डबल इंजन सरकार होगी, केंद्र में सरकार है ही बीजेपी की, और चुनाव बाद अगर यहाँ फिर से सरकार वापस आती है भारतीय जनता पार्टी की, तो उस दृष्टिपत्र में की गई घोषणाओं को लागू करने में आसानी होगी। यानी किस तरह से भविष्य का ये शहर होगा, कर्नाटक कैसे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा, इन सब पर हम देखेंगे कि ज्यादा प्रगति होगी। ये बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती है। तो यही वजह है कि आप देखें कि अलग अलग शहरों की जो चुनौतियां हैं, जो अवसर है विकास के, उसे चिन्हित करते हुए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बात की है। अलग अलग क्षेत्रों की बात की है, राज्य की राजधानी को कैसे विकसित करना है, उसकी चुनौतियों और समस्याओं से कैसे निपटना है, विकास परियोजनाओं के जरिए उस पर बात की है। तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि हम एक तरह से बहुत जोर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में कि डबल इंजन सरकार एक बार फिर से वापस लाइए, जिससे कर्नाटक की समस्याओं को और कम करने का